सो हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि वाइल लूप कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। दिस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग देखेंगे फॉर लूप पाइथन में कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो फॉर लूप तब यूज़ करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फॉर लूप क्या हो जाता है, जब भी हमारे पास कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं और हम उनको वन बाय वन एक एक नंबर करके उन पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं या उसे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे। ठीक। और ग्रुप ऑफ नंबर्स क्रिएट करने के या स्टोर करने के हमारे पास कई तरीके हैं। लिस्ट में हम ग्रुप ऑफ नंबर्स स्टोर कर सकते हैं, टपल में कर सकते हैं, स्ट्रिंग हम जानते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, और फोर्थ हमारा रेंज। तो दो प्रोसेस आज हम डिस्कस करेंगे। एक स्ट्रिंग में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को कैसे वन बाय वन हम लोग फॉर लूप से कनेक्ट करेंगे। दूसरा एक हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे रेंज के बारे में। ठीक। लिस्ट और टपल के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक। चलिए, तो पहले सिंटेक्स के बारे में जानते हैं। तो सिंटेक्स फॉर का क्या है? इट्स वेरी सिंपल सिंटेक्स। फॉर लिख दीजिए, वेरिएबल इन सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक। तो फॉर लूप क्या करेगा, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया फॉर वेरिएबल VAR इज द वेरिएबल इन अमित। तो अमित क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। तो फॉर लूप कैसे करेगा, इन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में से सबसे पहले जो कैपिटल है उसको वेरिएबल में VAR वेरिएबल में स्टोर करेगा। ठीक। और फिर उसको क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा। और क्योंकि ये लूप है तो हम फिर से वापस जाएंगे, फिर से वो नेक्स्ट कैरेक्टर उठाएगा एम को वेर वेरिएबल में स्टोर करेगा और क्या प्रिंट करा देगा, एम करा देगा। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम में वो आई स्टोर करेगा और फिर फाइनली वो टी को स्टोर करेगा। टी को स्टोर कराने के बाद वेरिएबल में एंड प्रिंट कराने के बाद फिर से जब वो वापस जाएगा तो वो देखेगा नाउ देयर इज नो मोर कैरेक्टर्स इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो हम लूप से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक। सो दैट इज द प्रोसेस इन विच द फॉर लूप विल वर्क। एक फंक्शन हम लोग बार बार लूप में यूज करते हैं या फॉर लूप में स्पेसिफिकली यूज करते हैं जब हमें रेंज ऑफ नंबर्स क्रिएट करने होते हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा सर हम 1 to 10 नंबर्स ऑफ सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं तो हम रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो रेंज फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो क्या है, उस रेंज को आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ पे स्टॉप करना चाहते हैं, और उन सारे नंबर्स के बीच स्टेप मीन्स कितना गैप आप देना चाहते हैं। ठीक। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार्ट अगर वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये आपका क्या हो जाता है, बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको छोड़ देंगे तो वो इसे बाय डिफॉल्ट क्या मान लेगा, जीरो मान लेगा। जो स्टॉप में जो भी आप नंबर देंगे उसे हमेशा वो क्या करेगा, जो एंड वाला नंबर उसे एक्सक्लूड कर देगा। एक्सक्लूड मतलब अगर हमने स्टॉप की वैल्यू 5 दी तो उसे वो कहाँ तक जनरेट करेगा, 4 तक जनरेट करेगा। तो स्टॉप में जो भी नंबर आप देंगे उसे ऑटोमेटिकली वो क्या मान लेगा, n-1 एज्यूम कर लेगा। थर्ड जो स्टेप वाला आर्ग्यूमेंट है ये भी आपका क्या डिफॉल्ट है, अगर आप उसे नहीं देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट मान लेगा कि आपको 1 नंबर बार बार क्या करना है, ऐड करना। ठीक है। सो चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमें प्रोग्राम बनाना है प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5। तो हम समझ गए फॉर आई इन रेंज फंक्शन ने लगाया कहाँ से स्टार्ट करना है 1 से और कहाँ स्टॉप करना 5 पे। तो हम जानते हैं हमेशा n-1 रहता है, तो हमने 5 की जगह उसको क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। तो स्टार्ट हमारा 1 हो जाएगा, स्टॉप हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक एक करके तो रेंज फंक्शन क्या करेगा, 1 से लेके 5 तक एक एक नंबर ऑफ सीक्वेंस जनरेट करेगा, एक एक नंबर को आई में कॉपी करेगा और ये आपका प्रिंट हो जाएगा। अगेन इट विल कम बैक, सेकंड सीक्वेंस नंबर 2 जनरेट होगा। इस तरीके से 1 से 5 तक आपके नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा सर प्रिंट इवन नंबर बिटवीन 1 to 10। तो हम समझ गए इवन में सबसे पहला नंबर क्या होता है, 2। तो आपने स्टार्ट की वैल्यू क्या दे दी, 2 लिख दी। हमको 10 तक प्रिंट कराने हैं, ठीक, तो हमने यहाँ पे n+1 वैल्यू दे दी, 11 दे दी। और इवन नंबर में गैप कितने का आता है, 2 का आता है, तो स्टेप की वैल्यू हमने क्या दे दी, 2 दे दी। ठीक। तो बट ऑब्वियस है, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, देन 2 में 2 ऐड होकर 4 आ जाएगा, देन 6 आ जाएगा, देन 8 आ जाएगा और आपका 10 आ जाएगा। द ओनली थिंग्स एज आई कीप ऑन रिपीटिंग, लूप में आपको 3 चीज़ें ही पता होनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, और उन नंबर्स के बीच कितना आपको गैप देना है। तो वाइल लूप में भी देखिए कॉन्सेप्ट वही था, फॉर लूप में भी आपका कॉन्सेप्ट सिमिलर है।